स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुगोन्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आज हम लोग जो है दूसरे रिएक्शन दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग क्या है इसे समझने का कोशिश करते हैं। ओके, आइए हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा वो आपको क्या होगा, Zn प्लस आपको जो है क्या है CuSO4। क्या होगा, ZnSO प्लस CuSO4। ये आपको ब्लू है, ये एक्वस मीडियम में होगा, ये आपका सॉलिड है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो जिंक है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है क्या है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जिंक जो है आसानी से इसे डिस्प्लेस करेगा। यानी अगर आपको बोला जाए स्टेटमेंट बोलने के लिए तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या, व्हेन जिंक इज आपको डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट फॉर्म्स, है ना, इट डिस्प्लेसेस, है ना, कॉपर, है ना, जिंक जो है जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर डिपोजिटेड। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग जो है इसे क्या है आपको स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या है, ये आपको बन जाएगा क्या, ZnSO4 प्लस आपको Cu। ये देखो क्या है, ये एक्वस में होगा, ये आपको सॉलिड में होगा। देखो क्या है, जिंक सल्फेट जो होता है कलरलेस होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपको कलरलेस होता है। ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन आपको बोले क्या कि Cu है, ठीक है ना, ZnSO4 है एक्वस मीडियम में। अगर आपको बोले कि क्या ये रिएक्शन होगा, है ना, आपको नो, ये रिएक्शन आपको नहीं शो हो पाएगा, यानी नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है ना। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है आपको कॉपर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है। कॉपर जो है क्या है आपको जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, इस वजह से आपको यहाँ पर जो है रिएक्शन शो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। आइए तो हम लोग जो है अगला एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास क्या है, कॉपर ही हम लोग लेते हैं भाई। ये सॉलिड स्टेट में, है ना, क्या है सॉलिड स्टेट में ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आप हम लोग ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये भाई एक्वस सॉल्यूशन में Ag मतलब सिल्वर होता है। आप बोलोगे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं इधर बच्चों। ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट हो गया Ag, ये हो गया NO3, इसकी वैलेंसी 1 यानी बन गया AgNO3। तो इस तरीके से हम लोग क्या है आपको करते हैं। तो देखते हैं क्या कि आपको जो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, है ना। Cu जो है Ag से क्या है ज्यादा रिएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये आसानी से जो है सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन से, है ना, इसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। और आपको बन जाएगा CuNO3 का होल 2। अब बोलोगे यहाँ पर क्यों NO3 का होल 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है आपको क्या क्यूप्रस नहीं, हम लोग क्यूप्रिक नाइट्रेट बना है। क्या है, कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर जो बना है, ये आपको यहाँ पे वैलेंसी 2 लिया गया। क्या लिया गया बच्चों, 2 लिया गया। और इसका जो कलर होगा वो ब्लू होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, ये एक्वस होगा, है ना, एक्वस में होगा। और साथ में इसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा। ठीक है ना। और जो सिल्वर होगा बच्चों वो क्या होगा, आपको अलग हो जाएगा। सिल्वर क्या होगा, आपको अलग हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ये इसको यहां से लात मार के जो है भगा दिया, है कि नहीं। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो है क्या है, इसी को हम लोग क्या है उलट देते हैं। ठीक है, CuNO3 का होल 2 आपके पास है। क्या है, CuNO3 का जो है क्या है हमारे पास होल 2 है। अब बोलेंगे क्या कि आपको रिएक्शन होगा, तो हम बोलेंगे क्या नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्वर जो है आपको लेस रिएक्टिव है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है थर्ड एग्जाम्पल में अब हम लोग चलेंगे। ओके, आइए हमारा जो अगला है क्या है, Mg प्लस CuSO4। हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट, पिछले एक्टिविटी में हमने देखा था, ये कॉपर सल्फेट को जब वाटर में डिसॉल्व होगा, यानी जब ये एक्वस मीडियम में होगा तो ये ब्लू कलर का होगा। क्या होगा बच्चों, ब्लू कलर का होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, Mg जो है आपको Cu से जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ना, आपको जो है कहीं ज्यादा रिएक्टिव। यानी इसका मतलब ये अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, है ना। क्या है, आपको अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। और आपको बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। और ये आपका जो होगा कलरलेस होगा। क्या होगा बच्चों, कलरलेस होगा। अब देखो ये जो कॉपर है ये आपको अलग से डिपोजिटेड हो जाएगा। तो ये देखो, ये आपको सुनाई मेरी बात। अब देखो एक बात हम आपको बता देते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना। ये आपको जो है
एनर्जी जो है क्या है ये रिलीज करता है। इस रिएक्शन में क्या होते हैं, एनर्जी जो है रिलीज होते हैं। समझ आई मेरी बात? तो ये आपको क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला देखिए क्या है, आपको यही अगर बोला जाए कि आपके पास Cu है, MgSO4 है, तो क्या ये आपको जो है डिस्प्लेस कर पाएगा? नो रिएक्शन, क्योंकि भाई आपको जो है कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? कॉपर जो है आपको लेस रिएक्टिव है। जब लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि आपको जो है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? आपको नो रिएक्शन हुआ। ठीक है ना। अगला हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो है आपको हम लोग जो है देखते हैं। ओके, आइए Na+H2O। ठीक है ना, ये क्या है? आपको लिक्विड है, वाटर है, यानी सोडियम जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? देखो हम लोग इसको समझते हैं। ये H2O को हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, इसे इलाबोरेट कर लेते हैं, यानी हम लोग इसे जो है HOH लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? HOH। इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? HOH। यानी Na जो है आपको HOH से रिएक्शन किया, तो देख रहे हैं क्या, जो सोडियम है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम क्या होता है? आपको हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब जो है ये जब रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बनेगा? NaOH बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जहां पे भी बच्चों मेटल का हाइड्रोक्साइड आवे, जहां पे भी OH आता है मेटल का, तो वो बेस होता है। हम लोग एसिड बेस साल्ट चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या है इसे आपको देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको OH बना, और आपको जो हाइड्रोजन है अभी आपको सॉलिड के फॉर्म में नहीं, ये हाइड्रोजन क्या होगा? आपको जो है क्या है गैस के फॉर्म में क्या होगा? आपको रिलीज हो जाएगा। क्या होगा? आपको गैस के फॉर्म में जो है आपको क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। तो आपको समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर आपको जो है क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी आपको क्या है शो हो रहा है। ठीक है ना। अब आइए, तो आपको क्लियर हो गया, समझ आई मेरी बात? अब हम लोग जो है आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। ठीक है, आइए हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपको क्या, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, Fe2O3। ठीक है ना, प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है आपको इसके साथ रिएक्शन करता है। ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको जो है मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, यानी आपको चैप्टर नंबर 3 में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये आपको जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो बन जाता है Al2O3 प्लस आपको जो है Fe, प्लस आपको जो है क्या Fe। ये क्या है? आपको थर्मिट जो है, थर्मिट वेल्डिंग रिएक्शन जो है, या थर्मिट रिएक्शन भी से हम लोग कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपको Fe2O3 का जो है आपको जो ओर होता है, इसमें जब एल्युमिनियम जब डाला जाता है, ठीक है ना, इस तरह का प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग डिटेल में उसमें बात करेंगे। तो आपको क्या होता है, लिक्विड जो ये क्या है, जो Fe है, ये लिक्विड Fe जो है आपको निकलता है, और आपको इसको क्या है मेटल को जो है आपको जोड़ने में, जैसे मान लीजिए मेटल है, ये बीच में गैप है आ गया है, क्रैक आ गया, तो इसको ऊपर से गिराया जाता है, और धीरे धीरे क्या आ जाता है आपको जो है ना वेल्डिंग आपको वेल्डिंग करने में जो है ये हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है देखो क्या है, इसी चीज को आगे हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने देखा था मेटल का, आपको हमने क्या देखा था, आपको मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक्टिविटी सीरीज जो है मेटल का देखा था। अभी हम जो है थोड़ा आपको है ना, आपको जो है नॉन मेटल का देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, यानी आपको जो है फ्लोरीन जो है क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसी को हम लोग जो है क्या है आपको देखने का जो है कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है KCl है, और आपको जो है क्या है, ये आपको जो है क्या है F है। ठीक है ना, आपके पास क्या है F2 है, इसके साथ रिएक्शन करना है, तो ये आपको क्या है, आपको KF बना देगा, प्लस आपको जो है Cl2 को बाहर कर देगा। ठीक, अगर यही हम लोग देख लेते हैं क्या, आपको जो है क्या है सोडियम आयोडाइड है, क्या है हमारे पास सोडियम आयोडाइड है, आपको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखते हैं क्लोरीन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है बच्चों, क्लोरीन जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपको इसको आसानी से डिस्प्लेस करके NaCl कर देगा, और यहाँ पे जो है I को अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको, यानी कहने का मतलब हुआ कि नॉन मेटल का भी जो है अब क्या है एक्टिविटी सीरीज होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है। ऐसे हम लोग जब जो है कार्बन ये जब केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे तो उसमें हम लोग जो है और भी चीजों को, इस तरह का चीज जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो भी रिलेटेड टॉपिक था आपको हमने बता दिया। एक बार जान लीजिए इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहा भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही चीज को जो है क्या है, एक ही चीज को जो है क्या है डिस्प्लेस किया जा रहा है ना, इसलिए जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं आपको जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसे पढ़ेंगे। ओके।